हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक को आज डिस्कस करने वाली हूँ जो टॉपिक नहीं है एक्चुअली में, ये एक पोर्टल है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ वैसे ही चेंज हो जाए, बिल्कुल जिस तरीके से मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। मैं आपसे ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे लाइफ में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव थी और पर्सनल लाइफ भी सारी चीजें अच्छी थी, बट एक ऐसा फेज आया था मेरे लाइफ में जहाँ पे मैं अपने माइंड से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और स्पिरिचुअली प्रोग्रेस भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जानते हुए भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब मैंने भगवत गीता पढ़ी और भगवत गीता पढ़ने के बाद ना मुझे बस एक बात बहुत ब्यूटीफुली हिट की, जो मैं एक गाने का लाइन है, मैं भटकता जाता था, रेशमी सी माया थी और मैं चलता जाता था, जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया, मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने मिलवाया। भगवत गीता अगर आप पढ़ लोगे, अगर आप जान लोगे ना, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का एक्सपीरियंस है। पर मॉडर्न डे में हम नहीं भगवत गीता को समझ सकते हैं। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मॉडर्न टाइम में भगवत गीता को नहीं समझ सकते हैं। और भगवत गीता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप माइंड से भगवत गीता को समझने जाओगे तो आप भगवत गीता नहीं समझ सकते हो माइंड से। ये एक लिविंग एग्जाम्पल है। मैं भगवत गीता को इसलिए समझ पाई क्योंकि मैं अपने माइंड से सबसे ज्यादा परेशान थी और मुझे कुछ भी माइंड से नहीं समझना था। और मैं अपने लाइफ में और भी बहुत सारे ग्रंथों को, बहुत सारे उपनिषद को, बहुत गुरुओं की जर्नी को पढ़ते आई हूँ। उसमें से सुप्रीम एग्जाम्पल है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और मेरी लाइफ में जब बाबा हैदर खान का मतलब जब उनकी मुझे दर्शन हुई और उनका जब आना हुआ, तो जो कंप्लीट एग्जाम्पल है ना एक योगी का, जो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, मुझे समझ में आया। तो जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा ना, इसी वजह से गीता मेरे लिए थोड़ा सा समझने लायक हो गया। मैं नहीं बोलूंगी कि मैं गीता जानती हूँ, मैं भगवत गीता समझती हूँ, लेकिन मुझे जितनी अंडरस्टैंडिंग मिली है योगियों को देख करके, गुरुओं को देख करके, जो एम्बॉडीमेंट है भगवत गीता का, मैं उनको समझ करके भगवत गीता को कह सकती हूँ कि थोड़ा बहुत समझ गई हूँ। भगवत गीता अपने आप में एक जर्नी है। यहाँ लोग 40-40 साल भगवत गीता लगातार पढ़ते रहते हैं, तब भी वो नहीं समझ पाते। मैं नहीं बोल सकती मैं जानती हूँ, बट अगर आप एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव से गीता को समझना चाहते हो, आज के समय के हो, आज के समय के अकॉर्डिंगली गीता पढ़ नहीं सकते। और क्या है गीता में लिखा हुआ, ऐसा क्या है? तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 18 तक ये पूरा संपूर्ण गीता का निचोड़ मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ और आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी इन अ मॉडर्न वे पर्सपेक्टिव। उन लोगों के लिए खास करके भी जो स्टूडेंट्स है, जो भगवत गीता आज तक जिन्होंने नहीं पढ़ा, और बहुत सारे और भी लोग हैं। तो आई होप ये वीडियो उस तरीके से आपको हेल्प करे। ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, और आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से अगर हेल्प करे तो आप मेरे चैनल को, मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं भगवत गीता पे। भगवत गीता जो है वो टोटल 700 श्लोक है। 700 श्लोक है जो भगवान, जिसमें से 600 श्लोक ऐसे हैं जो भगवान ने बोले हैं, और बाकी जो है वो अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय संवाद है। अब इसमें से जो है टोटल 18 चैप्टर्स आते हैं, और 18 चैप्टर्स का निचोड़ इस वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें से भगवान 3 योग के बारे में बात करते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, 3 मार्ग भगवान ने बताए हैं। और इस 3 मार्ग से हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपने लिए समझने की कोशिश करोगे कि आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता भगवान के द्वारा बताया गया, हमारे भगवत गीता के द्वारा बताया गया, सांख्य फिलॉसफी के द्वारा बताया गया, कौन सा है। तो भगवत गीता में जो कर्म योग है ना, मान लो कि आप बहुत एक्टिव टाइप के हो, आपको हमेशा लाइफ में कुछ करना है, आप बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप के हो, तो आप कर्म योग को समझो और कर्म योग से आप
मतलब नॉलेज की तरफ जा सकते हो। भक्ति योग थोड़े से उस इमोशनल टाइप के लोग के लिए है जो कि बहुत एक्टिविटी नहीं चाहते हैं लाइफ में। वो चाहते हैं कि मतलब इमोशनल है और उनको भगवान से भक्ति बहुत ज्यादा है। भक्ति के थ्रू वो चाहते हैं कि वो नॉलेज को, सेल्फ को प्राप्त करे। तो ये उसके लिए है। ये मैं मॉडर्न एग्जाम मतलब आज के समय में हमें कैसे गीता हेल्प कर सकता है, अगेन एंड अगेन मैं बता रही हूँ, मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको ये समझाना चाह रही हूँ। क्योंकि देखो, भगवत गीता अपने आप में वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत मुझे भी नहीं आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, हमें याद करना पड़ेगा। बट अगर हम उसके मर्म को अगर समझ लेना, तो जरूरत नहीं है कि हम उस भाषा को समझे। हम केवल मर्म समझ लेने से अपने लाइफ में अप्लाई कर लेंगे ना, पूरा सार समझ में आ जाएगा। और ज्ञान योग जो है वो बिल्कुल थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के लिए, जो बहुत ज्यादा लाइफ में सीरियस रहते हैं, दे वांट टू दे डोंट वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। वो बहुत कुछ ट्राई नहीं करना चाहते। उनको बैठना, अध्ययन करना, बहुत बाहर नहीं जाना, बहुत लोगों से नहीं मिलना है। तो ज्ञान योग के द्वारा जो कि स्वाध्याय, जो मैंने बताया कि 14 to 18 चैप्टर में स्वाध्याय और स्वधर्म। स्वाध्याय मतलब इंट्रोस्पेक्शन, खुद से बातें करना, खुद में सोचना कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और उसके साथ साथ स्वधर्म आपके, ये सबके लिए है बाय द वे, कि आपके नेचर, आप किस तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड हो, कौन सा ऐसा काम है जो आप हमेशा के लिए कर सकते हो, जो आपको करके ना गुस्सा नहीं आता है, जो आपको करके कभी लेथार्जिक फील नहीं होता है। तो आप इस पर्सपेक्टिव से भी इसको समझ के कर सकते हो। आप समझते हैं गीता शुरू ही ऐसे होती है कि देखो, अर्जुन को सबसे पहले था कंफ्यूजन। अर्जुन, जैसे हम अपने लाइफ में कंफ्यूज होते हैं ना, बिल्कुल वही दशा है अर्जुन का। उसको सब पता है, जैसे हमें भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें पता होती है, बट हम अपने कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। और कंफ्यूजन से क्या होता है, कंफ्यूजन से आपको एंगर अराइज होता है, आपका जो इंटेलेक्ट होता है ना, जो विजडम होता है, वो लॉस हो जाता है। इंटेलेक्ट लॉस हो गया तो बस खेल खत्म। तो कंफ्यूजन अर्जुन का है। उसके बाद भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, नॉलेज, ठीक है। नॉलेज से वो करता है एक्शन, कर्म, ठीक है। फिर मेडिटेशन यानी कि ध्यान। देखो, जब आप कर्म करते हो ना, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तब आपको ना बहुत अंदर से एक शांति आते जाती है जब आप निष्काम कर्म करते हो। भगवान ने कर्म को ना दो तरीके से बताया है। एक मतलब दो तरीके से हम इस पे फोकस कर रहे हैं। निष्काम कर्म पे, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब कि जो अटैचमेंट होता है ना, अटैचमेंट हमारे कर्म के रिजल्ट के प्रति वो अटैचमेंट हमको नहीं रखना है, यानी कि आसक्ति। भगवत गीता में भगवान ने बोला आसक्ति रहित होकर के काम करना है। तो वही निष्काम कर्म बन जाता है, क्योंकि उसी को हम निष्काम कर्म बोलते हैं। क्योंकि अटैचमेंट अगर हम किसी भी काम से रखते हैं तो उसका हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला। हम तो उतने इंटेलिजेंट नहीं है ना, हम अपना अपने प्रारब्ध को जानते हैं ना, हम आगामी कर्म क्या बनने वाला है वो जानते हैं। हम तो बिल्कुल अपनी उतनी ही बुद्धि हमारी सीमित है जितनी हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस है। तो उस वजह से क्या हो सकता है, उसका गुड रिजल्ट, बैड रिजल्ट, अगर हम उससे अपने आप को अटैच कर लेते हैं तो हमें ही उसका रेपरकशंस उठाना पड़ता है। तो भगवान ने बोला है कि केवल कर्म करने के लिए कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में, वही तुम कर सकते हो, तुम्हारा राइट है। इसीलिए जब आप इस तरीके से कर्म करते हो, एक तरीके की ना आपको शांति महसूस होती है, आपके अंदर एक शांति होता है, क्योंकि आप ना दे रहे हो। इसी को तप बोलते हैं, इसी को यज्ञ बोलते हैं। कर्म का यज्ञ, कर्म का तप, ये सारी भगवत गीता की बातें हैं, बट ये वैदिक संस्कृत में बोली गई है। तो मैं आपको उसका बस निचोड़, एक मर्म बता रही हूँ कि जब आप निष्काम कर्म विदाउट अटैचमेंट करते हो, वही तप है, वही यज्ञ है, कर्म की यज्ञ। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसा बनेगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये कितना लंबा होगा, आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे थ्रू हो सकता है, मेरे बस का है, मैं यही कर सकती हूँ।
इसके बाद का मेरे बस का नहीं है, तो जो मेरे बस का है अभी मैं बस वही कर रही हूँ। आप समझ रहे हो? तो हर बार ऐसा होता है कि जब भी मुझसे ये सारी चीजें हो जाती है, मुझे एक अलग तरीके की शांति महसूस होती है, और इसको मैं इसी तरीके से लेती हूँ। टॉपिक पे वापस आते हैं और अब हम समझते हैं कि हमें ध्यान आता है, जैसे मैंने बताया, निष्काम भाव से करोगे, अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होगी, वही ध्यान है। और जब ध्यान आपको आता है तो आप जाते हो सेल्फ नॉलेज की तरफ। यही है पूरे गीता का मर्म, सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज, द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। आप खुद, मैंने जैसे अभी वीडियो की शुरुआत में वो प्यारा सा एक गाना है जिसका मैंने एक लाइन उठाया कि आप सब जगह चले जाओ, लेकिन जब तक आप अपने खुद के साथ नहीं बैठते हो, आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि भगवत गीता का मर्म क्या है। खुद के साथ बैठो, और सेल्फ नॉलेज से आपको सब पता चल गया। जब सारा कुछ सेल्फ ही है तो बस अब तो फ्रीडम ही है, तो फ्रीडम में आता है। यही है एक्चुअली शुरुआत से अंत। ये एक हम समझ सकते हैं कि ब्लूप्रिंट है, एक मैप है भगवत गीता का। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जो अर्जुन विषाद योग है। ठीक है, अर्जुन विषाद योग बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। भगवत गीता एक मैनकाइंड का, जो भगवान ने बताया है, वो एक मैनकाइंड का हाईएस्ट इवोल्यूशन के बारे में बताया है। भगवत गीता हमारा हाईएस्ट इवोल्यूशन है कि कैसे हम एक मनुष्य से लाइट बन जाते हैं। और ये हुआ भी है, ये हुआ भी है। अगर आप सर्च करोगे स्वामी रामलिंगम के बारे में, वो तमिलनाडु के बहुत बहुत बड़े, मतलब भगवानी आप समझो, वो अपने कमरे में गए थे, और ये ब्रिटिश एरा की बात है। उन्होंने बोला था कि इस कमरे को खोलना मत, अगर आप खोलोगे मैं नहीं मिलूंगा। कुछ समय के बाद ब्रिटिशर्स, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने जाकर के कमरा खोला था, तो एकदम लाइट सी रोशनी चमकी और वहां उस कमरे में कोई नहीं था। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में मिलती है। इवन क्रिया योग में भी, जो ये लीनियज ऑफ क्रिया योग शुरू हुआ है, उसको उनके जो स्टार्ट करने वाले हैं वो श्री कृष्ण को ही मानते हैं। और हम सब जानते हैं महाअवतार बाबा जी के बारे में, और मेरे बाबा जी हैदाखंड बाबा जी के बारे में। वो भी एक लाइट के रूप में पहाड़ की गुफा में आए थे, और उन्होंने, वो कब से है किसी को नहीं पता। और ये भगवत गीता इसी बारे में, और हमारे सामने ऐसे मास्टर्स है, एग्जाम्पल्स है। और अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं, आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो, आप बाबा हैदर खान के बारे में सर्च करो, आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी कि एक्चुअली में हमारे पास ऐसे महान लोग हैं, महान, मतलब उस महान योगी जिस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया था कि वो कैसा होता है, वो क्या होता है, वो रियल में हमारे पास है। आपको बस सर्च करना है। और इन्हीं सारे महान योगियों के बारे में जब मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पूरा पढ़ चुकी हूँ, मैं हैदर खान विश्व महाधाम गई हूँ, तो मुझे पता है कि वहां ये सारी बातें जो भगवान ने बोली है वो कैसा फील होता है, कैसा होता है। और एक्चुअली में आपको अगर जान करके, मतलब हम सब जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट हर किसी से बहुत ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट क्यों ज्यादा है? क्योंकि लाइट हर जगह व्याप्त है। स्पीड ऑफ लाइट, इतना स्पीड, मतलब अगर हम स्पीड में मेजर करें ना, तो सबसे जल्दी ट्रैवल होने वाला लाइट है। और हमें पता है कि लाइट हर जगह व्याप्त है, लाइट कहाँ नहीं है। और ये वही लाइट के बारे में बात करते हैं भगवान। बहुत इंटरेस्टिंग है। बस मॉडर्न डे सिद्धों की एग्जांपल लेके आप भगवत गीता समझ सकते हो। मॉडर्न लाइफ हमारा जो है वो कुरुक्षेत्र का ग्राउंड है। कृष्ण इज द जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण, एंड उनके द्वारा ये गीता है। अर्जुन, हम हर मनुष्य को समझ सकते हैं कि हम अर्जुन है। हमें पता है, सब कुछ पता है, क्योंकि हम वही सेल्फ है, जीवात्मा। हमारे अंदर वो सेल्फ है जिसके पास हम जाते नहीं है। उसका अपना एक स्वधर्म है, बस उसको स्वाध्याय करके, यानी कि
इंट्रोस्पेक्ट करके वहां तक पहुंचना है, ध्यान करके वहां तक पहुंचना है, निष्काम कर्म करके वहां तक पहुंचना है, क्योंकि उससे अंदर एक ज़ेन की स्थिति, एक शांति की स्थिति हो जाती है। तो अर्जुन भी बिल्कुल उसी तरीके से है, महान क्षत्रिय, महान, हर हर चीज में महान है। तो भगवान ने भी अर्जुन को सात्विक बोला है, सात्विक गुणी अर्जुन, जो कि अपने कर्म से, यानी कि उसका कर्म है क्षत्रिय का, सात्विक गुणी अर्जुन। अब कंफ्यूज हम सब कर जाते हैं कि जो राजसिक है वो क्षत्रिय भी होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप शूद्र है और आप अपने कर्म को बिल्कुल सिंसियरली कर रहे हैं, तो भी आप सात्विक होंगे। गुणों को कौन से ऑर्डर ऑफ क्लास से, कौन से कास्ट से आते, उससे गुण नहीं बने हैं। गुण प्रकृति के इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे पाखंडी ब्राह्मणों को भी देखते हैं जो बहुत राजसिक गुण के साथ है, बट वो ब्राह्मण है तो उसको हम नहीं बोलेंगे कि ब्राह्मण है तो वो सात्विक ही होंगे। करेक्ट? इस तरीके से हम समझते हैं। प्रकृति के 3 गुण अलग है और ये जो क्लासेस है भगवान के अलग है, और इसीलिए भगवान ने बोला है स्वधर्म के अकॉर्डिंगली अगर आप काम करते हैं, यानी कि आपका जो कॉलिंग है उसके अकॉर्डिंगली भी आप अगर आप काम करते हो सिंसियरिटी के साथ, तो आप मुझ तक पहुंच सकते हो। ये ऑर्डर और क्लासेस जो ये बन गए ना कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा और वो सतोगुण का होगा, एकदम बोगस नॉनसेंस है। ऐसा कहीं गीता में लिखा नहीं है, और अगर आपने ऐसा समझ लिया तो आपने गीता ठीक से पढ़ा नहीं है। तो भगवान ने भी अर्जुन को भगवत गीता में बोला है कि वो सात्विक गुणी है, बट उनका जो काम है वो क्षत्रिय धर्म है। तो इसीलिए अर्जुन के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट से वो क्या हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट से कोलैप्स हो रहे हैं। ठीक है, कोलैप्स हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि सॉरी कोलैप्स नहीं, मैं गलत बोल दिया मैंने। कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि वो अपने फैमिली से अटैचमेंट है उनको, अटैचमेंट की वजह से क्या हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है उनको, और कंफ्यूजन की वजह से वो कोलैप्स हो रहे हैं। और यही पे भगवान उनके रेस्क्यू में आते हैं, और यही से चैप्टर 2 जो है सांख्य फिलॉसफी शुरू होगा। लेकिन चैप्टर 2 में जाने से पहले ये बात को समझो कि अगर आप भी अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, अगर आप भी अपने लाइफ में बिल्कुल लॉस्ट महसूस कर रहे हो, तो मानो कि लॉस्ट महसूस कर रहे हो, जैसे अर्जुन ने माना, तभी भगवान ने उनको चैप्टर 2 में सांख्य फिलॉसफी के द्वारा समझाएंगे अर्जुन को कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसका ये निचोड़ है इस चैप्टर का कि हम जो है ना आई, मी और माई सेल्फ के वजह से, बहुत इसके अटैचमेंट के वजह से बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आई, मी, माई सेल्फ, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा जॉब है, ये मेरा दुख है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा शरीर है। और इसके वजह से जो भी फीलिंग्स आ रहे होते हैं, जो प्रकृति के 3 फीलिंग्स है, मान लो कि ये प्रकृति है पी, इसका एक सात्विक है, एक राजसिक है और एक तामसिक है। ये आपको ना ब्लिस की तरफ या शांति की तरफ ले जाता है, ये आपको एक्शन और पोजेशन की तरफ ले जाता है, और ये जो तमस गुण है आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन और कंफ्यूजन और अविद्या जो होता है, अविद्या, भगवान ने ऐसे लोग को मूढ़ व्यक्ति बोला है। तो ये इसी तरफ ले जाता है। तो ये प्रकृति के 3 गुण है, इससे आप आइडेंटिफाई करोगे, आप आई, मी एंड माई सेल्फ में रहोगे, तो ये 3 आपके थ्रू काम करते रहेगी। और आप जब तक इससे आइडेंटिफाई करते रहोगे, हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे, हम हमेशा राजसिक स्वभाव में रहेंगे, आसक्त रहेंगे अपने एक्शंस के, और बाय डिफॉल्ट अगर वो हमें नहीं मिला, नहीं पूरा हुआ, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा जो तामसिक स्थिति में हमें ले जाता है। तो यही इसका मर्म है, यही इसकी इस बात की सटिलिटी है चैप्टर के शुरुआत की। उसके बाद समझिए कि भगवान ने ना अपने आप को हर जगह पे, ये जैसे सेल्फ है ना, हर जगह अपने आप को ना स्थिर करके, एस्टैब्लिश करके भेजा है हमारे अंदर। ठीक है, अब ये लहरें बह रही होती है, ये जो है ना लहरें ऐसे बह रही होती है,
तो ये नाड़ी है एक तरीके से, बट अभी हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये भगवत गीता है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि ये लहरें है हमारे अंदर, है ना, अलग अलग वेव्स की, अलग अलग ये की लहरें हैं। तो क्या होता है ना कि ये ना डुअल एक्सपीरियंसेस, देखो जैसे है ये ना डुअल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते रहती है, डुअल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एक कोना में आके तो स्थिर हो गया ना। ह्यूमन बॉडी लिमिटेड है, सेल्फ लिमिटेड है। जब तक आप अपने आप को अपने आप से ये कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, लिमिटेड है ना। तो ये क्या हो रहा है कि ऐसे ऐसे एक लिमिट तक ही जाएगा। तो ये हमारे अंदर ऐसे ऐसे घूमते रहता है, डुअल एक्सपीरियंसेस। जैसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, सूर्य और चंद्र नाड़ी है, प्रकाश है और अंधकार है। तो वो दोनों भगवान ने बोला है कि वो परमानेंट है, वो रहेगा। वो हमारे ऊपर है कि हम किससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और 10 कोस ऊपर 10 कोस नीचे, ये भी भगवत गीता में भगवान ने बोला है। ऊपर जाना मतलब कि स्वर्ग से ईश्वर को प्राप्त करने लेना, नीचे आना मतलब बार बार जन्म लेना। यहाँ अगर कर्म थोड़े और बुरे है तो और जाओ रसातल तलातल। तो इससे क्या हो रहा है ना कि डुअल एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है, सुख दुख, हैप्पीनेस सैडनेस, लविंग और एकदम से हेट वाला। तो ये क्रिएट हो रहा है। तो इस वजह से जब हम अपने आप अपने सेल्फ को आई को आइडेंटिफाई करते रहेंगे, डुअल एक्सपीरियंसेस में फंसे रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये आंख देख रहा है, डुअल है, सब डुअल है, सब डुअल है, पैलेट डुअल है। तो ये बना ही हाथ है, कभी अच्छे कर्म करेंगे, कभी इसी से बुरे कर्म हो जाएंगे। कभी ये पक्षियों को खाना देंगे, कभी यही हाथ चींटियों को मार देंगे। डुअल है, दो हाथ, दो कान, दो आंख। तो ये डुअल एक्सपीरियंसेस हर वक्त क्रिएट कर रहा है। तो अब ये जो देख रहा है, ये जो सुन रहा है, ये जो कर रहा है, इससे अगर हम अपने आप को बोलेंगे ये मैंने किया, ये मैं, तो हम ये दोनों इस डुअलिस्टिक वेव में, जो कि लिमिटेड है, बार बार इधर से आती इधर से जाती, और वही लिमिटेशन बचपन से, वही सुख वही दुख, उसमें फंसा करके हमें रखा हुआ है, मतलब रखी हुई है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि सेल्फ से आइडेंटिफाई, मतलब इस डुअल एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस से आइडेंटिफाई मत करो। जो मैंने लास्ट बार बताया था कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस है रजस से कर्म इंद्रियाई और इससे सात्विक से ज्ञान इंद्रियाई। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको और भी ज्यादा ये बातें समझ में आएंगी। इस पे स्वामी विवेकानंद जी के मैंने भगवत गीता के उनके अंडरस्टैंडिंग को मैंने पढ़ा था। उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत बात बोली थी कि बद्रायन व्यास है या देवपायन व्यास है, किसी को नहीं पता। दो टाइटल है। व्यास इज अ कॉमन टाइटल, जो वेद लिखते हैं, जो उपनिषद लिखते हैं, व्यास इज द कॉमन टाइटल। जो पुराण लिखे हैं, कपिल मुनि कौन है, कौन है? उन पुराण जो लिखते हैं उनको वो उपाधि मिल जाती है। तो रियल कर्म योगी बस वो टाइटल है। कौन है, किन्होंने किया है, वो कैसे दिखते थे, वो हम नहीं जानते, वो मैनकाइंड नहीं जानता, लेकिन उनके ही दिखाए गए, बनाए गए पर हम चल रहे हैं और वो पूरे मैनकाइंड को रास्ता दिखा रहे हैं। इवन अगर आप मानते हो भगवान श्री कृष्ण में, तो और अगर आप उनमें नहीं मानते हो तो भी वो है। आप नहीं मानोगे तो क्या वो नहीं रहेंगे? तो उनका ये ग्रेविटी है, वो लाइट है, वो हर जगह व्याप्त है। तो ये रियल कर्मयोगी इसी रिजल्ट को, इसी चीज को प्राप्त कर लेता है। बट जो अपने आप को अटैच करते रहता है हर चीज से, मैं नहीं। हमने 2.47 जो श्लोक है, चैप्टर 2 का श्लोक 47, वेरी फेमस, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और इसका एक सेकंड श्लोक भी है जो मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे याद हो जाए, बट याद नहीं होता है। और ये श्लोक इतने पे नहीं है, इसके आगे भी है, कर्म फल हेतुर भूर्व ते संघोस्त कर्मणि। आई होप मेरी संस्कृत प्रोनाउंसिएशन सही हो, नहीं होगी, बट मैंने ट्राई किया। और ये इसका कंप्लीट श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कि जो डुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं गुड बैड का, तो ये जो इस अगर बैड हुआ ना तो इसका भी हमें ही भार उठाना पड़ता है, और अच्छा हुआ ना तो फिर ऐसा नहीं है कि अगली बार भी अच्छा होगा, तो फिर हम फंस जाते हैं, है ना, फंस जाते हैं।
तो बोलते हैं भगवान निष्काम कर्म करो और कर्म ही तुम्हारे बस में है, उसका जो रिजल्ट है वो तुम्हारे बस में नहीं है। इसी बात को ध्यान रख के निष्काम कर्म करो, डुअलिस्टिक चीज में मत फंसो, है। तो इसी में ना स्थित प्रज्ञ या स्थित प्रज्ञ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल भगवान ने बोला है कि स्थित प्रज्ञ वो है जो सेल्फ में मेडिटेट करता है, इसको प्रैक्टिस करता है और उसके अंदर ना उसको एक पावर फील होती है। वो जानता है कि ना वो ये नहीं है जो वो दिख रहा है, वो कुछ और है, उसमें वो बात है, वो है उसके अंदर एक अनलिमिटेड सा ना कुछ पावर है और वो उस पे बिलीव करने लगता है और वो उसके पीछे जाता है और फिर अच्छा बुरा गुड बैड किसी भी तरीके का सिचुएशन हो, क्योंकि वो सेल्फ में अपने भीतर एक जो आत्मा का लाइट है ना, जीवात्मा, उस लाइट वो हम सबके अंदर है। तो उसी सेल्फ में भगवान बोलते हैं स्थित हो जाओ, और जो उसमें स्थित है वो है स्थित प्रज्ञ। तो उसमें स्थित हो जाने पे आपको इच्छा, आसक्ति, अटैचमेंट जो है ये सब नहीं रहेगी। तो लगा के ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इसी बात पे भगवान बात करते हैं। तो अब हम चैप्टर 4 पर आते हैं, जो कि है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ठीक है, इसमें भगवान बोलते हैं कि जो डुअलिस्टिक अटैचमेंट यानी कि आसक्ति से मुक्त है, काम से मुक्त है, क्रोध से मुक्त है, मतलब ये सब छोड़ना है। ठीक है, काम क्रोध ये सब से जो मुक्त है, भय फियरलेसनेस होना चाहिए, भय से मुक्त है। तो ये जो भी इस सब चीज से मुक्त है ना, उस मतलब इससे फ्रीडम है, तो उसमें जो नॉलेज का लाइट है ना, वो ज्ञान बहुत ही ब्यूटीफुली चमकता है और उससे ना वो सही एक्शन करता है, या उसको सही एक्शन क्या करना है उसको पता होता है। तो वो फिर इसी एक्शन को ना निष्काम कर मतलब नॉन अटैचमेंट, हाँ चलो नॉन अटैचमेंट से करता है। और जब वो नॉन अटैचमेंट से करता है ना, तो वो प्योरीफाई होते जाता है, यानी शुद्ध होते जाता है और अंत में वो मुझको प्राप्त करता है। ठीक है, ये भगवान ने बोला है। और इसी चैप्टर में, क्योंकि अब आपको ज्ञान है, अपने ज्ञान से अपना कर्म बनाइए। तो 4 वर्ग बन गए थे कर्म करने के, ब्राह्मण बन गया था, क्षत्रिय बन गया था, क्षत्रिय धर्म बन गया, उसके बाद वैश्य धर्म बन गया, व्यापारी, और उसके बाद बन गया शूद्र यानी सेवक। तो ये बन गया। अब आप इस किसी भी, भाई यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ था हमारे जात पात का रूट, लेकिन समझो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, अगर अपना एक्शन नॉन अटैचमेंट से करते हो, क्योंकि तुमको नॉलेज है कि तुमको क्या करना है, नॉन अटैचमेंट से करते हो, जस्ट फॉर द सर्विस, इसमें भी भगवान बोले सर्विस के लिए करो, सर्विस जस्ट फॉर सर्विस। और श्रद्धा, कैसे नॉन अटैचमेंट होगा, तो सेवा भाव और श्रद्धा से हो जाएगा। अगर ये आप में कांस्टेंट है, कोई भी वर्ग के हो, कोई भी काम करो नॉन अटैचमेंट से करो, जिसमें कि सर्विस भाव, देने का भाव रखो और श्रद्धा। मुझे सर्विस भाव मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस है, और इस एक वीडियो से तो मुझे खुद इतने सारे मिसकंसेप्शंस पता चले हैं, इतनी सारी बातें पता चली है कि एक अलग तरीके से अब लगता है कि ये मेरे सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि मुझे ये पता है। तो अब मेरा सेल्फ टॉक ना मुझे हमेशा मोटिवेट करेगा, मुझे नॉलेज की तरफ ले जाएगा। माई सेल्फ टॉक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज गोइंग टू मोटिवेट मी एंड इट इज नेवर गोइंग टू मेक मी गो डाउनवर्ड इन द एंगर, शाइनेस, गिल्ट, शेम वाले तरफ में। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस और श्रद्धा रख के करो, यू विल बी प्योरिफाइड, चाहे किसी भी वर्ग के हो, you will be purified and you will achieve the God, जो कृष्ण ब्रह्मन जो भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, फिर 5 भी इसी बारे में है। चैप्टर 5 है ही कर्म संन्यास योग, मतलब कि अगेन वो यही बात समझा रहे हैं कि आप कोई भी वर्ग के हो, पेयर ऑफ ऑपोजिट से मुक्त रहो, अपने आप को शुद्ध करने के लिए कर्म करो। तो चैप्टर 5 भी इसी बारे में है।
चैप्टर 6 ध्यान योग के बारे में है। तो हम समझते हैं चैप्टर 6 को। चैप्टर 6 जो है वो है ध्यान योग के बारे में। इसमें भगवान स्थित प्रज्ञ होने के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे स्थित प्रज्ञ होना है। तो उसमें नासाग्र योग आता है। तो इसको बहुत लोगों ने ऐसा समझ लिया कि उसमें ना ऐसे करके नाक में देखो और फोकस्ड हो, वो बस ना सेंट्रल चैनल पे फोकस करने बोल रहे हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करके देखो तो ही आप फोकस हो गए। आप आंख बंद करके मिड पॉइंट पर नासिका के थ्रू होते हुए मिड पॉइंट यहाँ पे कूटस्थ में आपको स्थापित होना है, विच इज दी बिटवीन दी आईब्रोज। भगवान ने भगवत गीता में कूटस्थ में स्थित योगी है, योगी है, योगी है बहुत बोला है। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब ही है जो अपने कूटस्थ में स्थित है। इसको कैसे प्रैक्टिस करना है? 2 तरीका बताया है भगवान ने, अभ्यास प्लस वैराग्य। तो वैराग्य किससे लेना है? वैराग्य घर संसार से नहीं लेना है, वैराग्य अपने माइंड से लेना है। दिमाग में जो चल रहे हलचल है ना, द्वंद है, बहुत सारे विचार है, उससे वैराग्य ले लेना है और इसी का अभ्यास करते रहना है। इससे आपकी एनर्जी सेंट्रलाइज्ड होती है और इसी से आप स्थित प्रज्ञ बनते हैं। यानी कि अब आपको एक तरीके का नॉन अटैचमेंट आ जाता है। नॉन अटैचमेंट इन द सेंस कि आप सब कुछ कर रहे हो बट उसका रिजल्ट अच्छा है कि बुरा है, कि स्थिति बहुत गंभीर है या स्थिति बहुत ही लाइट है, आप हमेशा लाइट हो। बाहर आप बहुत ज्यादा नहीं रहते हो, अपने अंदर आपका एक बहुत बड़ा घर संसार बन चुका है, आपने बना लिया है, आप वहीं पे स्थित हो गए, स्थित प्रज्ञ। अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य इज माइंड। माइंड में जो तीनों गुण माइंड को बना करके ये जो वेव्स बनाते रहते हैं, इससे भगवान ने बोला तीनों गुणों के परे ही योगी है। इसीलिए वो सन्यासी से ज्यादा भगवान ने इस चैप्टर में योगी के बारे में बात किया और बोला है कि वो योगी को ज्यादा वैल्यू देते हैं मोर देन सन्यासी। ठीक है, क्योंकि वो अपने माइंड से मुक्त है, वो स्थित प्रज्ञ हो चुका है, वो सारे डुअलिस्टिक भाव से, विचार से, सारी चीजों से वो फ्री एक ज़ेन की स्थिति में रहता है। मैं एकदम इसको मॉडर्न डे टर्म्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये बातें सबको समझ में आए, सबको। अगर ये कोई 17-18 साल का बच्चा भी देख रहा है ना, वो भी समझ पाए भगवत गीता में क्या बोला गया है, क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं, क्या टर्म्स यूज किया। अभी तो और भी आगे आने वाला है। तो अब हम इसको समझते हैं चैप्टर 7-8 ज्ञान विज्ञान योग के बारे में। इसमें ना भगवान 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को समझा रहे हैं। एक है अध्यात्म, एक है अधिभूत और एक है अभियज्ञ। और हम इसको समझेंगे इन टर्म्स को, भगवान क्या बोल रहे हैं इसके थ्रू। अध्यात्म का मतलब ही है मैं कौन हूं, सेल्फ की जर्नी यानी स्पिरिचुअलिटी। जो मैं कौन हूं को जान जाता है वो अधिभूत यानी कि मैटर ऑफ टोटलिटी, ये एग्जिस्टेंस कैसे बना, जैसे प्रकृति के 3 गुण क्या है, हमारा मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, अक्षर के द्वारा, शर के द्वारा, विसर्ग के द्वारा, जैसे कि स्पंदन, कॉस्मिक वाइब्रेशन जो हम समझते हैं, वो पूरा मेटाफिजिक्स जान जाता है। जो सेल्फ को जान जाता है वो मैटर ऑफ टोटलिटी को जान जाता है, यानी पूरा मेटाफिजिक्स में जो वो प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, जैसे कि शब्द कैसे आए, अक्षर यानी कि वो नाद, कॉस्मिक वाइब्रेशन जो एवरी टाइम प्रेजेंट है। भगवान बोलते हैं मैं अक्षर हूं। शर जो ये शर हो जाता है शरीर, ये अक्षर नहीं है। और ये विसर्ग, जो ये विसर्ग हम देखते हैं ना, विसर्ग, तो आप इसको इस तरीके से, ये भी मैं आपको समझाऊंगी, बट अभी इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि ये टोटल मैनिफेस्ट नहीं हुआ, ये कॉज बना मैनिफेस्टेशन का। तो विसर्ग इज द कॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। जैसे माँ काली, माँ तारा की जीभ आप देखते हो बाहर निकली हुई है, माँ तारा अपने दांतों से अपने जीभ को दबाई है। तो ये वही विसर्ग है कि शी इज द कॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन बट नॉट द टोटल मैनिफेस्टेशन। आधा जीव अंदर है जो कि मैटर ऑफ टोटलिटी यानी कि सारी प्रकृति, सारे गुण सबको समाया हुआ है।
और वही मैं है, और मैं वही ब्रह्मन है। अल्टीमेट टोटलिटी वो ब्रह्मन को जान जाता है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो अभियज्ञ, ये क्षर अक्षर विसर्ग वाला गेम जान जाता है, और वो मैटर ऑफ टोटलिटी जो क्रिएशन है क्या है कैसे वो जान जाता है। और जो ये सब कुछ जानता है ये वही जानता है जो स्वयं को जानता है। सेल्फ का खेल। अभी तक आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताना। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि इस वीडियो को कितना मैं सिंपल तरीके से भगवद गीता आपको समझा पाऊं। मुझे बहुत मजा आ रहा है वैसे। तो यही है सेल्फ को जानने का मजा। ये कोई बोरिंग चीज नहीं है, सबसे मजेदार इंटरेस्टिंग चीज है। और इसीलिए ना मुझे मैटर ऑफ, जब मैं खुद की जर्नी पे हूँ, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है यूट्यूब के, आई एम अ सीकर, तो मुझे ना बहुत मजा आता है ये मेटाफिजिकल अधिभूत जानने में। अधिभूत भगवान ने भी बोला है, कुछ बेवकूफ आके बोल देते हैं ये वेद की नहीं है ये उसकी नहीं है, भाई भगवान ने बोला। अधिभूत का मतलब ही है मैटर ऑफ टोटलिटी, मेटाफिजिकल कॉज ऑफ द यूनिवर्स। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे को। एक चीज समझो कि जब आप मेडिटेशन में जाते हो तो आपको ऊपर की तरफ आपको एक लाइट का प्रकाश दिख रहा होता है, और नीचे की तरफ आपको एक डार्क सा स्मोक जैसा भी दिखाई देता होता होगा। तो ये जो है ना, ये भगवान ने बोला ये कांस्टेंट है, ये है लाइट एंड डार्क, ये है। लेकिन जो लाइट की तरफ जाता है ना, भगवान ने बोला है 8वें चैप्टर में, वो गॉड देव के द्वारा ऊपर आता है मेरे तरफ, और फिर वो शरीर का भी धारण नहीं करता है, क्योंकि वो अध्यात्म सेल्फ में स्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। लेकिन जो डार्क की ओर चला जाता है वो स्थित प्रज्ञ नहीं है, तो वो बार बार मैनिफेस्ट होता है, बार बार उसको शरीर लेना पड़ता है। तो अगली बार मेडिटेशन में जाओ तो ऑब्जर्व करो। इसीलिए भगवान ने साक्षी बोला है कि साक्षी भाव में रहो, बी दी ऑब्जर्वर, बी दी ऑब्जर्वर। अगर आप ऑब्जर्व करोगे लाइट आपको खुद ही ऊपर ले जाएगा, आसक्ति नहीं रहेगा, आप ऑटोमेटिकली डार्क की तरफ नहीं जाओगे। ऑटोमेटेड है ये सारा प्रोसेस, ऑटोमेटेड। साक्षी भाव इसीलिए बोला गया है, यही से साक्षी भाव आता है। ध्यान करो, ध्यान ही होगा ना, तो ध्यान करो, लाइट एंड डार्क का खेल देखो, बी दी ऑब्जर्वर। क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे ना अपने से ऊपर जाने का, फिर आप डुअल नेचर की वजह से फिर आप डार्क में आओगे। ये होता है, ये एक फिनोमिना है, ये सब ऑटोमेटेड है। बी दी ऑब्जर्वर, आप अपने आप गाइडेड हो जाओगे। फिर 9 और 10 विभूति योग के बारे में भगवान अपने आप को बताते हैं कि वो प्रकृति में हर जगह व्याप्त है, और जहां भी असाधारणता है ना, मतलब कि मैग्निफिसेंट ब्यूटी, मैग्निफिसेंस है, मतलब असाधारण तरीके से ग्लोरी, वो ही भगवान है, वही ब्रह्मन है, वही श्री कृष्ण है। तो भगवान ने बहुत सारे बताए हैं विभूति योग में। 12 पुत्रों में, अदिति के 12 पुत्र में वो विष्णु है, कैसे वो वेदों में साम वेद है, गंगा मतलब लहर में वो स्ट्रीम जो है उसमें गंगा है, वाटर बॉडी वाटर रिजर्व में वो कैसे समुद्र है, ओशन है, पेड़ में अश्वत्थ है, मतलब अपने आप को उन्होंने बोला पेड़ में भी वही है, पक्षी में भी वही है, और वो पक्षी में गरुड़ है, सर्प में वासुकी है, और शब्द में ओम है। भगवान ने खुद को हर जगह हर चीज में, मतलब गौ जो कैटल है उसमें वो कामधेनु है, हाथी है उसमें वो ऐरावत है, अस्त्र में वो वज्र है। आप जिसमें भी इमेजिन कर सकते हो, मतलब भगवान ने हर चीज में खुद को बताया है, सब जगह वो व्याप्त है। तो इसका सिंपली मतलब है हर चीज में ईश्वर देखो। और 4 पैरों वाला में जो है वो सिंह है, लायन। तो भगवान बोल रहे हर चीज में वो है, बट जहां पे असाधारणता है वो वही है। भगवान ने फेमिनिन ट्रेट्स में भी बोला है, जो कीर्ति है वो भी मैं हूं, जो श्री है, वाक है, स्मृति है, मेधा जो इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं,
और धृति जो फर्मनेस जिसको बोलते हैं, क्षमा माफ करने की जो भावना, फोरबियरेंस, वो भी भगवान है। फेमिनिन ट्रेट्स भी, तो ये विभूति योग में भगवान ने बताया है। अब जो चैप्टर 11 है ना, वो भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था। तो विश्व रूप जो भगवान का है वो बर्थ हो, कि कैसे उनसे वाइटल ब्रेथ, प्राण की शक्ति और अपान वही है निकल रहा है। भगवान ने बोला है जो 4 तरीके के खाना को जो तुम पचाते हो, जो रसायन होता है, वो स्वयं भगवान है। प्राण भी वो है, अपान भी जो नीचे की तरफ जा रहा होता है वायु, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में जो प्राण है, सटिलिटी, वो भी वो है, विच डिनोट्स द बर्थ, कि वो बर्थ दे रहे हैं, वही मेंटेन भी कर रहे हैं। और अर्जुन ने देखा कि दांतों के तले बहुत सारे जीव कुछ चलते जा रहे, उनके दांत में खून लगा है, सब भयानक उनका रूप था। उसी रूप में 12 पुत्र अदिति के और 12 मतलब दानव दैत्य सब वही है। वज्र भी उन्होंने धारण किया है, अनेकों अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, महाविराट विश्व रूप था। तो वो सृष्टि, स्थिति और डिस्ट्रक्शन, ये तीनों अर्जुन ने देखा भगवान द्वारा, वो भी बहुत विचलित हो गया। तो चैप्टर 11 इसी बारे में है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना, इट इज नॉट ऑलवेज बेड ऑफ रोजेस। रियलिटी इज, इफ यू डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, कि मतलब आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो वो बेड ऑफ रोजेस है। बट अगर आपके अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, तो वो बेड ऑफ थॉर्न्स ही है। बेड ऑफ रोजेस वो बस दिखता है, भगवान ने बोला है, मैं नहीं बोल रही। चैप्टर 12 में भक्ति योग के बारे में भगवान इसमें ना बोल रहे गुणों के बारे में, कि घृणा जो है, घृणा छोड़ना है, और करुणा, जिसके अंदर घृणा नहीं है, जिसके अंदर करुणा है, जो फल की इच्छा छोड़ा, जिसके अंदर क्षमा, संयम और स्थिर, जिसके अंदर स्थिरता है, तो भगवान ने बोला है कि ऐसे लोग, ऐसा व्यक्ति भक्ति के लिए बेस्ट है। और इससे ये पता चलता है कि आप क्या बोलते हैं बहुत मैटर नहीं करता है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है और इस तरीके का आपने अगर कंडक्ट नहीं है, तो सब बस दिखावा है। इसीलिए इन गुणों का वर्णन करते हुए क्षमा, करुणा, फल की इच्छा ना रखना, संयम और स्थिरता भक्ति योग के लिए उत्तम है। और भक्ति करनी है तो ये भावना जगानी पड़ेगी। चैप्टर 13 में 2 बातें बोली है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र वो है हमारा ये शरीर, इसमें जो ये 3 गुण है, और इससे जो हमारे अंदर जो तरह तरह की भावनाएं आते रहती है, उत्पन्न होते रहती है, तो पुरुष और उसका दिमाग इंसान बनाता है। मैन प्लस माइंड इज इक्वल्स टू मैन इज द क्षेत्र। और जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है साक्षी भाव में, ऑब्जर्वर मोड में, वो है क्षेत्रज्ञ। इस मन के अंदर जो भी भावनाएं उठ रही है, स्थित प्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ, ये सारी वर्ड्स भगवान ने यूज किया है उस के लिए जो ऑब्जर्वर मोड में रहता है, एंड ऑब्जर्वर मोड में रहने वाला ही योगी कहलाता है। तो चैप्टर 14 पे अब आते हैं, जिसको कहते हैं गुणत्रय विभाग, यानी कि 3 गुणों के बारे में भगवान ने बात किया है। तो ये चैप्टर 13 था। चैप्टर 14 में ना भगवान ने बोला है 3 गुणों के बारे में वो बात करते हैं। सत्व गुण क्या है? सत्व गुण आपको निर्मल, प्रकाशित, सुख और ज्ञान की कामना वाला गुण है। इसमें आप ना हमेशा हैप्पीनेस, अबंडेंस, ब्लिस की तरफ जाते हो, और हमेशा आपको एक कामना रहती है ज्ञान की, सुख की, ये आप में स्थिर रहती है कामना। रजस गुण क्या है? आपको राग देना, द्वेष देना, गोल सेट करना, और जो भी कर्म करना ना वो गोल्स के लिए ही करना। तो ये आपका रजोगुण का भाव है, गुणात्रय विभाग योग बताता है। और तमस गुण आपको बहुत आसक्ति, मोह पलवा देता है। अब इतना मोह है कि आप कंफ्यूजन है, कुछ भी करते हैं अविद्या के स्टेट में चल जाते हैं, उससे आलस आता है। एक इंसान जो किसी व्यक्ति को खो देता है, उसको बस यही फील होता है कि जिंदगी खत्म है, या उसको कुछ करने का जोश नहीं आ रहा है, तो उसको लग रहा है कि दुनिया में कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो ये सब तमोगुण है, कंफ्यूजन देता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन और मास डिस्ट्रक्शन भी। इसको जाओ आप ज्ञान देने के लिए या कुछ हेल्प करने के लिए, आप ही को पीटेगा, मास डिस्ट्रक्शन, ये तमोगुण है। इसीलिए भगवान ने बोला है कि तीनों गुणों के परे जो साक्षी भाव है, जो
अभियज्ञ है, स्थित प्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ है, वो स्टेबल बियॉन्ड द 3 गुना, ना उसको सुख चाहिए, ना उसको कुछ भी दुख चाहिए, और ना ही उसको इसके बीच का कुछ चाहिए, तीनों गुणों के बियॉन्ड। ऑब्जर्वर मोड, स्थित प्रज्ञ, अगेन मैं बोल रही हूँ, स्थित प्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ, साक्षी भाव, कंप्लीट इनर स्टेबिलिटी, इसको आज के टर्म में हम बोलेंगे जेन मोड। जेन मोड में आपको निर्मल प्रकाशित का भी नहीं रहता है और डार्कनेस का भी नहीं, और कोई गोल भी नहीं। अगर इसमें से तीनों का कोई अंश है, आप ऑब्जर्वर मोड में नहीं हो या आप स्लिप कर रहे हो। तो ऑब्जर्वर मोड में कैसे रहना है ये मैंने बता दिया था, मैं फिर से वीडियो के एंड में बताऊंगी। हम अब समझते हैं इसको, ये है पुरुषोत्तम योग। भगवान ने बोला ये पीपल का जो वृक्ष है उसको आप उल्टा कर दो, इसकी जड़ें मुझसे है, ये जड़ें मुझसे है, ये भगवान है, ब्रह्मन है, इसके जो पत्ते हैं ये वेद है, इसकी जो शाखा है वो ब्रह्मा है, और ये जो लोअर है ये मैन है, विभिन्न 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 भागों में उलझा और बटा हुआ। तो यही से बताते हैं भगवान की ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप में अनस्टेबल है, लेकिन जो कूटस्थ में स्थित है वो अक्षर है, यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, ऑब्जर्वर साक्षी मोड वाला व्यक्ति, वो अक्षर है। और शर वही है जो हम है, सही गलत दिमाग में उलझे, यानी कि मनुष्य, मैन शर है। और विसर्ग का मतलब है द कॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो ये आप देखते हैं आधा आया है आधा नहीं आया है, किसी के भी ऊपर होता है, आधा आया है नहीं आया है, तो ये कॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन है। इसको हम समझेंगे आगे जाके स्पंदन के फिलोसफी में। तो अभी के लिए हम समझते हैं भगवान ने बोला है कि वो इसके भी बियॉन्ड है, ये पूरे फिनोमिना के भी बियॉन्ड है, वो पुरुषोत्तम है। तो जो ये जान लेता है वो फिर जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्त हो जाता है, वो पुरुषोत्तम को प्राप्त होता है। ठीक है, 16 हम समझते हैं भगवान ने देव और आसुरी प्रवृत्ति के बारे में हमें बताया। भगवान ने कहा है कि जो भय मुक्त होता है, जो सत्य बोलता है, जो करुणा से भरा है, जिसमें धैर्य और संयम है, वो देव प्रवृत्ति का होता है। तो वो देवों के द्वारा ऊपर प्रकाश की तरफ जाता है, साक्षी भाव उसको समझ में आएगा, उसकी क्योंकि उसके माइंड में क्लैरिटी है। तो ये जो गुण जो रखता है कि आपको डरना नहीं है, आपको सच बोलना है, सच के लिए खड़े रहना है। हर धर्म और संप्रदाय ये बात बताती है। आप में करुणा होना चाहिए, आप में धैर्य होना चाहिए, पेशेंस आज के डेट में किसी में नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने भी बताया था, श्रद्धा, अगर आप केवल श्रद्धा रख लेते हो, किसी भी कर्म को केवल श्रद्धा भाव से करते हो, यानी कि ईश्वर परम सत्ता को समर्पित एक श्रद्धा के भाव से, वो अगर आप में स्टेबल और स्थिर है, आप दिव्य हो, आप देव प्रवृत्ति के हो। पर ये आसुरी प्रवृत्ति आपको माइंड में उलझा करके रखती है, जो कि फियर है। फियर की वजह से अहंकार आता है, क्रोध, कंफ्यूजन, काम, वासना, लोभ और अज्ञान, आसक्ति, मतलब ये सारी की सारी चीजें आती है, जो भी चीज आपको आपके दिमाग में उलझा करके रखता है। तो ये चैप्टर 16 का निचोड़ था। अब भगवान चैप्टर 17 में बहुत ही ब्यूटीफुल बात बोलते हैं, ओम तत् सत। ओम मतलब कि जो सृष्टि के कॉज का कारण भी है, जो अक्षर है, उ जो शर है, और म जो कॉज का कारण है, जो सेल्फ है, जो अंदर की तरफ वाइब्रेशन आपको फील हो रहा है। तो ओम इज द कॉज एंड बियॉन्ड। ठीक है, तत् मतलब कि उस परम सत्ता को समर्पित मेरा कर्म, वो परम सत्ता। और सत्य मतलब कि जो सत्य है और वर्चुअस है, तो जो मेरा सारा तप, कर्म, भक्ति और हाँ, वो उस ओम तत्सत को समर्पित। तो अगर आप इस बात को ओम तत्सत बोल करके भी अपना कोई भी कर्म करेंगे, तो आपको ये एक मंत्र है जो आपको हमेशा दिमाग में रहेगा कि ओम इज द कॉज एंड बियॉन्ड। तत् मतलब वो परम सत्ता, और सत मतलब जो हमेशा है। मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में इसको समझेंगे कि हर चीज का कॉज ये ओम है। तत् मतलब मेरा सारा कर्म उसको समर्पित है, और मेरा क्या कर्म है, जो सत्य की तरफ ले जाता है, जो वर्चुअस है, यानी कि जो सेवा भाव से किया जा रहा है, जो मुझे प्योरीफाई कर रहा है, मुझे मुक्त कर रहा है। तो इसीलिए ओम तत्सत, और मेरा जो कर्म है वो कल्याणकारी भी है। तो ओम तत्सत बोल के ये बात अगर हम याद रखेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा कि हम ना दिमाग में नहीं उलझेंगे, एक ज़ेन की स्थिति बने रहेगी और हम प्योरीफाइड होते रहेंगे। इसीलिए अभी मैं आपको बोलती हूँ ओम तत्सत।
चैप्टर 18 पे आते हैं और वीडियो को अब जल्दी से रैप अप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। लेकिन याद रखो, भगवान ने भी बोला सारे कर्म मुझको समर्पित करके करो। अगर भगवान को नहीं याद करके कर रहे हो तो इस मंत्र को याद रख लो, ओम तत्सत। लास्ट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और एक क्लोजर के साथ हमें इसको समझना चाहिए। भगवान ने इस पूरे चीज को बताया है, आप अपना स्वधर्म करो, ठीक है। स्वधर्म का मतलब है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है। तो स्वाध्याय यानी कि इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपको क्या पसंद है, आपको आपका नेचर क्या है। अभी भगवान ने, मैंने आपको बताया गुण के बारे में बात करते हैं 18वें चैप्टर में, गुण के बारे में कि बुद्धि के 3 गुण होते हैं। मतलब इंटेलेक्चुअल नॉलेज 3 तरीके के होते हैं, कर्म में भी 3 तरीके से होते हैं। एक फ्री कर्म है कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, सेवा भाव से। एक है कि एक्सचेंज, और एक है कि बस क्योंकि मुझे किसी को कष्ट पहुंचाना इसलिए कर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंटेलेक्ट के भी 3 भाव होते हैं। एक इंटेलेक्ट होता है अपने आप को कुछ सिद्ध करने के लिए, एक इंटेलेक्ट होता है कि बस आपके थ्रू वो बह रहा है और ये जानना कि आप हर चीज के माध्यम हो। यू आर ओनली द चैनल, यू आर ओनली द मीडियम ऑफ गॉड। चैप्टर 18 यही बताता है। और एक इंटेलेक्ट होता है जो बिल्कुल रावण किस्म का, मतलब तमोगुण का इंटेलेक्ट होता है। तो तीनों गुणों के हिसाब से भगवान ने सब बताया। अब बताया भगवान ने अपने गुण के हिसाब से इंट्रोस्पेक्ट करो, स्वाध्याय करो और उसके बाद तुम अपना स्वधर्म निभाओ। पर उस स्वधर्म को निभाने का भी जो तरीका है वो होना चाहिए ज्ञान से। आपको ज्ञान होना चाहिए। अब हम आते हैं स्वधर्म, आपको सही नॉलेज प्राप्त करो। अब जैसे आपका स्वधर्म आपसे कहता है, जैसे मेरा स्वधर्म मुझसे यही कहता है कि मैं आपको ये सारी बातें दूं, मैं इसको पहले पढ़ूंगी, समझूंगी, मैं कुछ अपने मन से ना बोल दूं, गलत ना बोल दूं, फिर मैं इस सब से एक नोट्स बनाऊंगी, अपना कर्म करूंगी, आपको बताऊंगी। अब इससे मुझे नॉट ध्यान की मैं मेडिटेशन में बैठ गई, लेकिन एक शांति का फीलिंग होगा, एक मैं अपने सेल्फ के साथ हूं और ये बहुत निजी अनुभव है। इसी से ध्यान आता है, इसी से भक्ति आती है। और ध्यान है, श्रद्धा है, भक्ति है, आत्मबोध होता है आप कौन है, और यही आपकी मुक्ति का मार्ग है। बट इसके लिए फिर भगवान ने बोला है कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन ही है जो आपको फ्रीडम देता है, आपको मुक्त रखता है। आप अच्छा बोलो ना बोलो, क्या होगा नहीं पता, लेकिन मैं फ्री हूं क्योंकि मुझे अपना कर्म अच्छा लगता है, मुझे अपना स्वधर्म फॉलो करना अच्छा लगता है। मैं कंटिन्यू घंटों से यहाँ पे खड़ी हूँ, वीडियो तो एडिट होके आएगा, बट मैं इन वन गो इसको बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। स्वधर्म आपको ज्ञान कर्म, हाँ, उसके बाद इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज में इंडल्ज कर रहे हो इट इज गुड, बट बियॉन्ड आप बार बार हर दिन आपका रूटीन बन गया, फिर आपको हो जाता है डिपेंडेंसी, जैसे कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग का, फिर उसको छोड़ना मुश्किल होता है। इसी तरीके से किसी भी चीज के साथ आपका हो सकता है। इसीलिए डिसिप्लिन हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको फ्रीडम मिले। अब इसमें भी भगवान बोलते हैं स्वधर्म करो, स्वाध्याय करके गुणों, इसीलिए सारे तीनों तरीके के गुण को बताया, 3 तरीके के कर्म को बताया, 3 तरीके के बुद्धि को बताया। अब बोला अपना तुम देख लो, मतलब इंसान के लिए बात है कि स्वाध्याय करो और स्वधर्म करो। लेकिन स्वधर्म करने के लिए पहले उसका नॉलेज प्राप्त करो, फिर उस नॉलेज के साथ कर्म करो। उससे तुम्हारा ज्ञान का बल बढ़ेगा, उससे तुम्हारा भक्ति का बल बढ़ेगा, आत्मबोध होगा, यानी कि स्थित प्रज्ञ हो जाओगे तुम मुक्ति के मार्ग पे चल दोगे। अब भगवान ने बोला हर कर्म का ना सहज और असहज, यानी कि गुड बैड रिजल्ट दोनों होता है। जैसे कि एक दिया होता है, उसके बुझ जाने के बाद एक काला सा धुआं उठता है, तो उसका ये तो मतलब नहीं है ना कि हम कर्म नहीं करेंगे। तो गुड बैड रिजल्ट सहज असहज दोनों होता है। जिस तरीके से अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों को मारना पड़ा, उसमें भीष्म भी मरे, उसमें उनके गुरु की भी मृत्यु हो गई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दुर्बुद्धि माइंड में फंसा, बेवकूफ दुर्योधन को मारने के लिए ये सब करना पड़ा। तो एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री इज योर्स, जीत अर्जुन की हुई। ये पूरा निचोड़ है गीता का। इसलिए भगवान बोलते हैं
सब कर्म अगर तुमसे नहीं कुछ भी हो रहा है ना, तुम मुझको समर्पित करके करो, गिव ऑल टू मी, या फिर सर्विस के भाव से करो, जस्ट फॉर द सर्विस, दुख खुश भी नहीं। और उस बात से मुक्त रहो, क्योंकि हर कर्म सहज असहज हो सकता है। भीष्म जा सकते हैं, द्रोण जा सकते हैं, बट इसके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है स्वधर्म का पालन करना, स्वधर्म सही ज्ञान की प्राप्ति करके करना। जब तक तुमको ज्ञान नहीं है, तुमको कर्म नहीं है, तुम ध्यान में नहीं हो, अपने आप को पात्र मत समझना। अगर तुम ध्यान में आत्मबोध नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें भक्ति नहीं है, आत्मबोध नहीं, ये नहीं है, तो ये अब एक मूढ़ व्यक्ति की तरह, अगेन भगवान ने इसका भी बोला है, मूढ़ वर्ड यूज किया है। सहज असहज विक्री बताने से पहले बता दिया है भगवान ने 3 गुण, कि इसको भी पढ़ के 3 तरीके के गुण उत्पन्न होंगे और जो व्यक्ति होगा वो कर्म करेगा। बट सही तरीके से निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करके कर्म करना उत्तम है। इसीलिए पहले सही स्वाध्याय स्वधर्म अपना, किसी और का पर धर्म करने से अच्छा, किसी और के लिए काम करने से अच्छा खुद के लिए काम करो। तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम स्वाध्याय करो, तुम सोचो, तुम उसके नॉलेज को प्राप्त करो, तुम उसको, कर्म तुमसे हमेशा बह रहा है, बहते रहेगा। प्रकृति के 3 गुण है, वो हमेशा होंगे। ऑब्जर्वर रहो, उसे आइडेंटिफाई मत करो, ट्राई करो ऑब्जर्वर रहने का। उसके लिए तुम ध्यान करो, हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करो, भक्ति करो, समर्पित करना आसान हो जाएगा। इससे तुम अपने सेल्फ के तरफ बढ़ते जाओगे, आत्मबोध, और तुम फ्री रहोगे। आई होप इस वीडियो के बाद, इतना सब चीज के बाद आप समझ पाओ। ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, अगर मुझे बोला जाए कि 2026 में गीता कैसे समझाओगे आप, तो मैं बोलूंगी ये वीडियो देख लो प्लीज। आप इस वीडियो को पूरा देखना, और हाँ, अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपने पूरा देखा ही होगा। और कोई भी डाउट हो, पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, मेरी आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है, पर मर्म सबका एक है। जैसे कि पेड़ के डिफरेंट पत्ते हैं, शाखाएं है, ब्रांचेस है, पर मर्म सबका एक है, मुक्ति, विक्ट्री इज योर्स। स्वधर्म स्वाध्याय, उसमें सहज असहज हो सकता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो या थैंक्स है या कुछ भी है तो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।